Good evening, everybody. Welcome to Tanu Chahar Academy. I am Tanu Chahar, and it's the time for your most important study session of the week, which is the weekly defense news analysis. तो अब तक आपको ये पता लग चुका होगा कि for your SSB you can't just read the news. You need to understand the why and the how behind the news. And on this platform, we don't just learn facts, we prepare to lead the discussion. तो अभी डिस्कस करते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं एंड देर आर टू इम्पॉर्टेंट मैसिव सुपर इम्पॉर्टेंट स्टोरीज फॉर योर SSB which are going to be helpful in GD, lecturate and personal interview. And these stories are again related to the Atmanirbhar Bharat. एंड इसमें जो फर्स्ट न्यूज़ स्टोरी है इट्स रिलेटेड टू द कावेरी D1 इंजन. इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ द कावेरी D1 इंजन इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर the UCAVs and UAVs. And our second story is related to the Indian Army's deal, the 30,000 crore deal of Anant Shastra. अब आप शस्त्र से समझते होंगे इट्स वेपन. एंड ये जो डील है इट्स फॉर द क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल अनंत शस्त्र. तो इसमें हम लोग देखेंगे हाउ दिस मोबाइल मिसाइल सिस्टम इज गोइंग टू हेल्प इंडियन आर्मी फॉर आर एयर डिफेंस. So friends, get focused, take notes. This is the simple deep analysis that will make you stand out in your interview and the group discussion. So let's not just watch the news, let's master it. Let's begin with the first news, which is Godrej Aerospace, which is a private company, has delivered first serial production unit of Kaveri D1 engine. अब क्योंकि यहाँ पे एक private entity is delivering something, it means it's a private partnership. एंड सेकेंड थिंग जो आपकी नोट करने वाली है इट्स अबाउट कावेरी D1 इंजन. तो कावेरी D1 इंजन जो है इट्स अ डेरिवेटिव इंजन. अभी मैं आपको बताऊंगी एक डेरिवेटिव इंजन क्या होता है. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम क्या है. तो ये 1980s में स्टार्ट हुआ था. एंड व्हाट वाज द एम जब ये स्टार्ट हुआ था इट्स एम वाज टू डेवलप एन इंजन फॉर इंडियन फाइटर जेट विच इज़ तेजस. जो तेजस LC है उसके लिए ये प्रोग्राम था. बट आफ्टर डिकेड्स ऑफ एफर्ट्स ये जो इंजन प्रोग्राम है ये जो एक थ्रस्ट रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ फाइटर जेट उसको मीट नहीं कर पाया. एंड उसकी वजह से दैट प्रोग्राम इवेंचुअली स्टॉप्ड. बट वहाँ पर जो हमारे इंडियन इंजीनियर्स हैं दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी. दे डिडंट दे इंस्टेड ऑफ गिविंग अप देयर व्हाट दे डिड उन्होंने सोचा कि लेट्स चेंज द स्ट्रैटेजी. उन्होंने क्रूशियल कोर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी एंड उस टेक्नोलॉजी को दे देन वांट टू यूज़ फॉर अदर क्रूशल प्लेटफॉर्म्स. अब वो क्रूशल प्लेटफॉर्म्स क्या हैं तो उनके लिए आपको आई थिंक ये इस चीज़ की नॉलेज होगी. यू नो अबाउट ड्रोन्स. ड्रोन्स कैन बी UCAV कॉम्बैट हो सकते हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स हो सकते हैं. तो ये जो ड्रोन्स होते हैं जो उनके लिए भी इंजन रिक्वायरमेंट होती है. सो उस टाइम पे जो कावेरी इंजन था ओरिजिनल कावेरी इंजन था दैट वाज फॉर फाइटर प्लेन्स. बट ये जो अभी कावेरी डेरिवेटिव इंजन है वो किसके लिए UAVs के लिए UCAVs के लिए. तो यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि ओरिजिनल कावेरी एंड दिस कावेरी D1 में डिफरेंस क्या है. कावेरी D1 जो है इट्स अ ड्राई इंजन. वेल दैट ओरिजिनल कावेरी इंजन इज़ अ वेट इंजन. अब ड्राई एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है. जो ड्राई इंजन होता है दे डोंट हैव अ आफ्टर बर्न. आपने देखा होगा जब जो जेट इंजन होते हैं उनमें से देर इज़ अ आफ्टर बर्न इन देम. क्योंकि एक थ्रस्ट के लिए एक स्पीड के लिए वो जो शॉर्ट एक्सप्लोजन्स होते हैं वो आपको दिखते हैं. वहाँ पे हीट निकलती हुई दिखती होगी आपको. तो जो ड्राई इंजन होते हैं इनमें वो हीट नहीं दिखती है. एंड दैट लाउड साउंड जो आप फाइटर जेट्स में सुनते हो वो भी इनमें कंपैरेटिवली कम होती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट इंजन. अब ये जो ड्राई इंजन है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं. क्या बेनिफिट्स हैं. अब आपने देखा होगा कि ड्रोन्स जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दे हैव टू फ्लाई एंड दैट टू स्टेल्थीली. स्टेल्थ का मतलब क्या होता है छुप कर. तो ड्रोन्स को जब छुप कर रहना है एंड दे हैव टू फ्लाई फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस तो उनको एक ऐसे इंजन की रिक्वायरमेंट है जो कि लाइट वेट हो, स्मॉल हो, साथ में कोई हीट सिग्नेचर ना छोड़े वो. क्योंकि अगर आफ्टर बर्न होगा तो ऑब्वियसली एक हीट सिग्नेचर वहाँ से प्रोड्यूस होगा एंड उस हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट कर लेगा जो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम है एंड देन जो हमारे ड्रोन्स उनको टारगेट कर दिया जाएगा. तो इससे बचने के लिए दिस ड्राई इंजन इज़ प्रोड्यूस्ड.
एंड दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ये जो ड्राई इंजन्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक हेल्प करेगी हमारे जो ड्रोन्स हैं उनको बचने के लिए फ्रॉम द एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। अभी ये जो UCAVs हैं, UAVs हैं इंडिया में, यू नो अबाउट घातक जो कि एक UCAV है, एंड आपने बाकी HALE एंड MALE विच इज़ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस एंड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस सर्वेलेंस ड्रोन्स, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो इनको ये एक तरह से सपोर्ट करेगा, दिस इंजन विल सपोर्ट दीज UCAVs। एंड हम लोग जो हमारा ओवरऑल गोल है इस प्रोग्राम के पीछे, व्हाट्स आवर ओवरऑल गोल इज़ द आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट भारत। तो दिस इनिशिएटिव विल हेल्प इंडिया in its Atmanirbhar Bharat program. Now let's see the important thing for your SSB, which is what are the benefits of making things in our own country or the indigenous production. तो अभी मैं आपको इंजन्स के बारे में बताती हूँ. Now what we are doing, India is buying the engines from foreign engine making companies like the USA based GE and Safran. तो उनसे जब हम इंजन्स खरीदते हैं तो वो एक्सपेंसिव तो होते ही हैं, साथ में दे कम्स विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड. इट मीन्स देर आर रिस्ट्रिक्शंस. अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करवाना है या फिर कोई हमें इम्प्रूवमेंट करवाना है तो वी नीड देयर असिस्टेंस. एंड अगर हम लोग खुद के कंट्री में इफ़ वी आर मेकिंग इंजन्स फॉर UCAVs फॉर UAVs दैन हमको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाला है. फर्स्ट इज़ स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस. अभी जो हमें एक लॉन्ग वेटिंग लिस्ट जो अभी निकलती है फॉर बाइंग दोज इंजन्स, अभी आपने देखा होगा कि जब भी हम तेजस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे डिले की सबसे पहले बात आती है. जो तेजस प्रोग्राम है, देयर इज़ अ डिले इन दैट प्रोग्राम, जो डिले इन प्रोडक्शन एंड डिले इन डिलीवरी. जो HAL है, वाई इट्स नॉट मेकिंग तेजस फॉर द इंडियन एयरफोर्स, लाइक उनके पास फ्यूजलाज है, उनके पास कैपेबिलिटी है, देन वाई दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग तेजस. तो उनकी जो स्टेटमेंट है HAL की, इट्स अबाउट द डिलीवरी डिलेज ऑफ द इंजन्स. जो डिलीवरी डिलेज इंजन्स में हो रहा है उसकी वजह से डिलीवरी डिले तेजस के प्रोडक्शन में हो रहा है. तो अभी जो उससे बचने के लिए इफ़ वी आर मेकिंग इंजन्स इन आवर कंट्री फॉर UCAVs एंड UAVs, नॉट द फाइटर्स, तो हम जो ये वेटिंग टाइम है उससे बचेंगे. एंड जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है हम जिसके लिए वेट करते हैं, हम उससे भी वी कैन गेट अ रिलीफ. दूसरी चीज़ होती है कॉस्ट एफिशिएंट. अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम फॉरेन से कोई इंजन बाय कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. अब हम अपनी कंट्री में खुद बना रहे हैं, ऑब्वियसली वो कॉस्ट एफिशिएंट तो होने ही वाला है. देन एक्सपोर्ट पोटेंशियल. अब इस पॉइंट को आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो. वेन एवर वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक्सपोर्ट का होता है. मैंने लास्ट वीडियो में एंड में बताया था कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू द लास्ट डिकेड विच इज़ 2013 एंड 14 का जो डेटा था उससे अगर हम कंपेयर करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड. तो अगर हम बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो वी कैन एक्सपोर्ट दीज इंजन्स टू. एंड वो ऑब्वियसली हमारे लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो इकोनॉमिक बेनिफिट है एक्सपोर्ट्स का वो इंडिया के लिए ही इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ ऑल फॉर द फर्स्ट न्यूज़. नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द सेकेंड न्यूज़. अभी हमने फर्स्ट न्यूज़ में जो पढ़ा था, इट्स रिलेटेड टू द स्ट्रेंथनिंग आर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़. हम इंजन डेवलप कर रहे हैं फॉर UCAVs एंड UAVs फॉर द ऑफेंसिव पार्ट. बट इन सेकेंड न्यूज़ विल सी हाउ इंडिया विल स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज़. आपने ऑपरेशन सिंदूर में अगर आपने उसको डिटेल में कवर किया होगा, देन आपने देखा होगा कि जो हमारी डिफेंसिव पावर है और जो हमारी डिफेंस सिस्टम्स हैं लाइक S-400 आकाश सिस्टम, हाउ दे वर्कड इन ऑपरेशन सिंदूर. एंड मॉडर्न वॉरफेयर में आपको केवल ऑफेंसिव जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनसे ही काम नहीं चलाना है. यू हैव टू बिल्ड अ रोबस्ट डिफेंसिव कैपेबिलिटी. एंड उसके लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है. तो इस न्यूज़ में क्या है, अभी इंडियन आर्मी ने दे इनिशिएटेड अ मैसिव 30,000 crore डील फॉर an indigenous marvel which is अनंत शस्त्र and which is a QRSAM. तो QRSAM यहाँ पे क्या होता है, इट्स क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल. ये जो अनंत शस्त्र है, इट्स नॉट जस्ट अ मिसाइल सिस्टम, इट्स अ मोबाइल इंटेलिजेंट
एयर डिफेंस शील्ड। एंड ये हमारे इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने एक मॉडर्न वॉरफेयर का एग्जाम्पल देखा होगा। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर में जो थ्रेट है, इट्स नॉट जस्ट द मैसिव बिग फाइटर एयरक्राफ्ट्स। अभी जो थ्रेट है, इट्स दोज स्मॉल एजाइल स्वार्म ड्रोन्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस। स्वार्म ड्रोन्स आपको पता होगा, ये दीज आर द स्मॉल ड्रोन्स इन लार्ज नंबर्स जो अटैक कैपेबिलिटी रखते हैं। एंड जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं उसकी कैपेबिलिटीज़ देखने के लिए आते हैं। देन द लॉइटरिंग म्यूनिशंस, आपको लॉइटरिंग म्यूनिशंस आप इसको कैसे इसकी एनालॉजी समझ सकते हो। लाइक अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा इन साइंस, तो वहाँ पे एक लाइसोसोम होता है जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो यही सेम काम होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन का। दीज आर द सुसाइडल ड्रोन्स। सबसे पहले ये दे विल लॉइटर ओवर द टारगेट एंड देन फाइनली दे बस्ट। तो ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस एंड स्वार्म ड्रोन्स, दीज आर द न्यू थ्रेट्स इन मॉडर्न वॉरफेयर। एंड इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए हमें जो ज़रूरत है, इट्स टू स्ट्रेंथन आवर एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। एंड अनंत शस्त्र इज़ वन ऑफ दोज एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हम लोग जिसके लिए डील साइन हुई है। अब जब कभी भी आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हो रिलेटेड टू वेपन सिस्टम, आपको केवल हेडलाइन नहीं पढ़नी है, लाइक 30,000 डील साइन हुई है अनंत सिस्टम के लिए, अनंत शस्त्र के लिए, एंड बस वो डील साइन हुई है। यू जस्ट डोंट हैव टू रीड दिस थिंग, यू हैव टू रीड द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दैट वेपन सिस्टम। क्या चीज़ें उसको डिफरेंट बनाती हैं एंड व्हाट आर द न्यू थिंग्स इन दैट सिस्टम। अब मैंने आपको बताया कि इट्स अ मोबाइल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अब क्या चीज़ है जो उसको मोबाइल बनाती है? तो ये जो अनंत शस्त्र है, इट्स गोइंग टू बी माउंटेड ऑन 8x8 व्हीकल। 8x8 का क्या मतलब होता है? आपने 4x4 कार सुनी होंगी जिसमें जो चारों व्हील्स होते हैं वो पावर्ड होते हैं। इन द सेम वे जो ये व्हीकल है, इसमें 8 व्हील्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर पावर्ड। जो इसकी ज़रूरत है, जो कि उसकी ज़रूरत को पूरी करता है फॉर ऑफ रोड कैपेबिलिटी। एंड इसी की वजह से जो ये QRSM है, इसको जो मोबिलिटी मिलेगी। एंड अभी अगर आपको किसी भी ड्रोन को टारगेट करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास रेडार होना चाहिए, तभी आप उसको डिटेक्ट कर पाओगे, देन उसको टारगेट कर पाओगे। तो फॉर दिस जो ये सिस्टम है अनंत शस्त्र, इट हैज़ 360 डिग्री रेडार जो कि डिटेक्ट करता है, क्विकली डिटेक्ट करता है थ्रेट्स को, एंड देन इट क्विकली लॉन्चेस द मिसाइल्स। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो अनंत शस्त्र सिस्टम है, वेपन सिस्टम है, इसके अंदर मोबिलिटी है एंड दैट कम्स विद 8x8 व्हीकल जो कि केपेबल है फॉर ऑफ रोडिंग। एंड इसमें 360 डिग्री रेडार है जो थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है एंड उसके बाद ये क्विकली मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कैपेबिलिटीज़ ऑफ दिस अनंत शस्त्र QRSAM। इसकी सबसे पहले रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसकी हम लोग वर्टिकल रेंज इन टर्म्स ऑफ अल्टीट्यूड हम देखते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज कर सकता है उन टारगेट्स को जो हाइट पर हैं 6 to 10 किलोमीटर। इट मीन्स शॉर्ट रेंज या फिर जो लो अल्टीट्यूड टारगेट्स होता है, ये उनको टारगेट कर सकता है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होती है, इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को इट कैन विथस्टैंड। एंड आपको पता होगा कि जो ड्रोन्स होते हैं, दे हैव द स्पेसिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, तो उनसे इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। So these are the capabilities of this अनंत वेपन सिस्टम। एंड यहाँ पर अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है, इट्स रिलेटेड टू इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में था, तो एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड है। लाइक देर इज़ इनर मोस्ट लेयर एंड द आउटर मोस्ट लेयर। इन द इनर मोस्ट लेयर विल टॉक अबाउट दोज वेपन सिस्टम्स जिसमें जो कैपेबिलिटी, जो रेंज है, अल्टीट्यूड रेंज है, वो पॉइंट डिफेंस के लिए यूज़ हो रही है। लाइक शॉर्ट रेंज यूज़ हो रही है, वेरी शॉर्ट, देन शॉर्ट रेंज, देन मीडियम ऑल्टीट्यूड, देन आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो हायर ऑल्टीट्यूड्स के लिए होगी। तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग इनर मोस्ट लेयर जो कि पॉइंट डिफेंस के लिए यूज़ होती है। इसमें कौन कौन से
वेपन्स यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग स्मॉल गन्स लाइक ZU-30S एंड L-70S, जो कि 4 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देन कम्स द सेकेंड लेयर विच इज़ ऑफ लो ऑल्टीट्यूड वेपन्स, लाइक जिसमें हमारे ये आनंद शस्त्र आता है, विच इज़ ऑफ 10 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड. Now in the third layer there are missile systems which can neutralize targets up to 18 kilometers or medium altitude weapons. Then comes the outermost layer, जहाँ पर हमारे आते हैं बिग गन्स लाइक रशियन S-400 या फिर जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं. ये कवर कर सकते हैं हाई अल्टीट्यूड्स को और वास्ट डिस्टेंसेस को. सो दिस इज़ आवर एयर डिफेंस सिस्टम इन अ वेरी शॉर्ट. एंड आप इसको अपने SSB में ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हो, आपको अगर डिस्कशन में इसको बताना है, एंड आप इसको इलाबोरेट कर सकते हो बाय एडिंग फ्यू मोर एग्जाम्पल्स एंड फ्यू मोर स्पेसिफिकेशंस. बाकी फॉर दिस न्यूज़ दिस इज़ ऑल. एंड यहाँ पर जो दोनों न्यूज़ आज हमने डिस्कस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर मॉडर्नाइजेशन एंड आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट. आप इनको यूज़ कर सकते हो जब कभी भी आपको एग्जाम्पल देना है कि हाउ वी आर प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस प्रोडक्ट्स एंड हाउ वी आर बिकमिंग मोर सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस प्रोडक्शन. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस न्यूज़. आपको अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं PDF शेयर करती हूँ फॉर दीज न्यूज़ वीडियोज़, एंड वहाँ से आप यू कैन रेफर दोज PDFs फॉर योर रिविजन पर्पज़. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट शेयर एनीथिंग एल्स लाइक हाउ कैन आई improve the content and how I can improve anything else, you can share that too in comments and anywhere you want to share. So that's all for today. See you in the next video. Till then, bye.